गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एनालॉग तथा डिजिटल परिपथ, एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसके बाद जो है मैंने लॉजिक गेट्स जो हैं आपको पढ़ाने हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा आपको उपयोगी वीडियो आपको मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको एनालॉग तथा डिजिटल परिपथ में, एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सर्किट। तो प्यारे बच्चों, ये जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ जाना चाहिए। और ये जो है इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान देना है कि एनालॉग सर्किट क्या होते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो हैं दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला जो परिपथ होता है उसको बोलते हैं एनालॉग परिपथ, एनालॉग परिपथ, एनालॉग सर्किट। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है बच्चों डिजिटल परिपथ, डिजिटल परिपथ। डिजिटल सर्किट। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार के परिपथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं बच्चों। अब बच्चों, सबसे पहले आपको एनालॉग परिपथ के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, एनालॉग परिपथ, एनालॉग परिपथ। एनालॉग सर्किट। ठीक है बच्चों, अब एनालॉग जो सर्किट होते हैं, जो परिपथ होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं वो आपको देखना है बच्चों। तो बच्चों, ये एनालॉग जो सर्किट है, ये जो है आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है जब आपने अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो ये कैसे परिपथ होते हैं बच्चों, थोड़ा सा नोट्स बना देंगे। वे परिपथ, वे परिपथ जिनमें वोल्टेज तथा धारा, जिनमें वोल्टेज तथा धारा का मान, समय के साथ, समय के साथ बदलता रहता है बच्चों। ठीक है, आवर्त रूप में बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपने एसी करंट में पढ़ा बच्चों, है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो वोल्टेज और जो करंट होगी उसका जो मान है वो समय के अनुसार आवर्त रूप में पीरियोडिकली क्या होगा, बदलता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज, ऐसे
वोल्टेज तथा धारा को, वोल्टेज होगा या अथवा क्या होगी बच्चों, धारा को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल, ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, एनालॉग सिग्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जो एसी करंट है वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है बच्चों, कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे, वोल्टेज और धारा को क्या कहेंगे, एनालॉग सिग्नल कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है, जो आपका एनालॉग सिग्नल है बच्चों, इसमें जो है मान जो है समय के अनुसार जो है बदलता रहता है बच्चों। तो थोड़ा सा बच्चों आपको मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपको देखना है तो किस प्रकार से ये काम करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ये जो है मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर जो है वोल्टेज और धारा, इधर देखिए, इधर को हमने जो है समय का निरूपण कर दिया है, इधर क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया, इधर टाइम हो गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है हम वोल्टेज या करंट कुछ भी हम ले देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का जो है हमको सिग्नल प्राप्त होगा बच्चों, ये देखिए, ये देखिए। तो इसका मान जो है समय के अनुसार वैरी हो रहा है बच्चों, ठीक है, समय के अनुसार क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। एक वैल्यू जो है इसकी उच्चतम वैल्यू मिल रही है, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये वोल्टेज है और ये 5 वोल्ट यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों फिर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए बच्चों, जीरो से जो है क्या हो रहा है, जीरो से बढ़ के क्या हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है। फिर घटते 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 फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है बच्चों, जीरो हो जा रहा है। फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है और यहाँ पर भी जो है बच्चों, यहाँ पर भी जो है वो कितना हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पर भी 5 वोल्ट हो जा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जा रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर वो अधिकतम हो गया एक दिशा की ओर और यहाँ पर वो दूसरी दिशा की ओर क्या हो गया, अधिकतम हो गया। और यहाँ तक उसने एक दोलन कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो गया, एक दोलन, एक ऑसिलेशन उसने कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक जो एक ऑसिलेशन करेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे टाइम पीरियड, उसको कहेंगे हम टाइम पीरियड, या उसका जो आवर्त काल होगा बच्चों, ठीक है। तो वो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है इस वोल्टेज का परिमाण और दिशा, ये देखिए बच्चों, परिमाण और दिशा समय के अनुसार आवर्त रूप में बदल रही है। और इस प्रकार के वोल्टेज और इस वोल्टेज से जो करंट मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एनालॉग सिग्नल कहेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एनालॉग सिग्नल कहेंगे। तो एनालॉग जो सिग्नल है बच्चों, ये एनालॉग जो सिग्नल हो रखा है, इसका जो वक्र है, ये जो वक्र हमने, ये कर्व जो हमने बना रखा है बच्चों, इसको कहते हैं ज्यावक्रीय, 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 ठीक है बच्चों। ये देखो ज्यावक्रीय रूप में बदल रहा है, ज्यावक्रीय रूप में निरंतर बदल रहा है, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये रूप में, किस रूप में, ज्यावक्रीय, देखो, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज है तो बच्चों इसका जो है, यहाँ पर हम ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, लेकिन जो है बच्चों इस वोल्टेज का जो समीकरण होगा, इस वोल्टेज का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों, ये इसका समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर जो V0 है ये इसका क्या होता है बच्चों, शिखर मान होता है, क्या होता है, ये V0 क्या होता है बच्चों, इसका शिखर मान होता है बच्चों। और यदि हम धारा को दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे बच्चों, I = I0 साइन ओमेगा टी।
और यहाँ पर I0 क्या हो गया, I0 क्या हो गया, इसका शिखर मान हो गया बच्चों, शिखर मान हो गया है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, जो एवरेज है, जो औसत, अगर हम पूरे चक्र के लिए, ये देखो पूरे चक्र के लिए औसत मान निकालेंगे तो वो शून्य होता बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, क्या होता बच्चों, औसत मान, औसत मान, औसत मान शून्य होता है। औसत मान क्या होगा बच्चों, शून्य होता है। वोल्टेज और करंट का औसत मान शून्य होता है। लेकिन एक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए एक अर्धचक्र, एक आधा चक्र ये है बच्चों, आधा चक्र ये है, ठीक है बच्चों, और आधा चक्र ये है। लेकिन अर्धचक्र के लिए धारा का मान शून्य नहीं होता है, इसलिए हम जो है इसके लिए रूट मीन स्क्वायर अर्थात वर्ग माध्यम मूल मान, ये वोल्टेज हो जाएगा VRMS बराबर V0 बटे वर्गमूल 2। अब हम जो है वोल्टेज और करंट को, वोल्टेज और करंट को रूट मीन स्क्वायर अर्थात वर्ग माध्य मूल मान के रूप में लेते हैं, क्योंकि औसत मान उसका पूरे चक्र के लिए क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये सारा जो है आपने अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था। लेकिन हमने आपको आज क्या बताना है बच्चों, एनालॉग सिग्नल बताना है, तो उसको विस्तृत रूप से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है क्या हो गए, वोल्टेज और जो धारा है उसको हमने क्या कह दिया बच्चों, एनालॉग सिग्नल कह दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब दूसरा जो है बच्चों, दूसरा आता है इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिजिटल परिपथ। अब आपको इसमें ध्यान देना बच्चों, डिजिटल क्या हुआ, डिजिटल, डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ क्या होते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लॉजिक गेट आपको इसके बाद पढ़ने हैं, इसलिए जो है ये आपको बताया जा रहा है कि आपको डिजिटल सर्किट समझ में आ जाए। डिजिटल सर्किट्स, अब बच्चों आपको डिजिटल सर्किट्स के बारे में जानना है। तो बच्चों डिजिटल सर्किट जो होते हैं उसमें वोल्टेज और धारा के केवल दो ही स्तर होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कितना स्तर होते हैं, केवल दो ही स्तर होते हैं, या तो शून्य होगा और या तो कोई निश्चित मान होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन एनालॉग सिग्नल जो हमने यहाँ देखा था इसमें वोल्टेज और धारा के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न मान होते हैं। समय के अनुसार धारा और वोल्टेज के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और दिशा भी क्या होती है, दिशा भी बदल जाती है। लेकिन डिजिटल परिपथ में वोल्टेज और धारा के केवल दो ही स्तर होंगे, दो ही मान होंगे बच्चों। तो थोड़ा लिख दो बच्चों, थोड़ा आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो जाएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, वे परिपथ, वे परिपथ, वे परिपथ जिनमें वोल्टेज तथा जिनमें वोल्टेज तथा धारा के केवल दो स्तर होते हैं या दो मान होते हैं, दो लेवल, दो लेवल, स्तर का मतलब क्या हो बच्चों, लेवल, दो लेवल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे परिपथ जिनमें वोल्टेज और धारा के कितने मान होंगे, दो मान होंगे या दो स्तर होंगे, उनको कहते हैं बच्चों डिजिटल परिपथ। ये मान क्या होंगे, ये मान शून्य, ठीक है बच्चों, शून्य अथवा कोई निश्चित मान, कोई निश्चित मान। ठीक है बच्चों, निश्चित मान का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित मान, कोई निश्चित मान होता है। ठीक है बच्चों, इतना आगे बच्चों, यहां पर क्या होगा बच्चों, केवल दो मान होंगे, एक तो शून्य होगा
और दूसरा कोई निश्चित क्या होगा, मान हो जाएगा बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, है ना। अब इसमें दो स्तर हो गए, ठीक है, एक तो शून्य हो गया और एक कोई निश्चित मान हो गया बच्चों। और ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं, अब इन सिग्नलों को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, ठीक है बच्चों, डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, थोड़ा सा आपको बता दें, वह सिग्नल जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के दो स्तर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा के रूप में क्या गया बच्चों, वे सिग्नल या वह सिग्नल जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के दो स्तर होते हैं, या लेवल होते हैं। ठीक है बच्चों, दो स्तर होते हैं, ठीक है बच्चों, उनको क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, इनको हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। और यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में जो है बच्चों बाइनरी कोड लिया जाता है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नल में जो है, जो 0 और 1, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं बच्चों, द्विआधारी संख्या पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो बच्चों, जो हमारा डिजिटल सिग्नल है उसको इस तरीके से आप दिखाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। इधर को क्या है बच्चों, समय है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो 0 है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सा भी एक निश्चित मान ले लो, चाहे 5 भी लो, 6 भी लो, जितना भी लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितने मान हैं, या तो क्या होगा 0 होगा, और या तो क्या होगा 5 वोल्ट होगा, या कोई निश्चित उसका मान होगा बच्चों। तो अब जो है बच्चों, थोड़ा सा आपको इसमें आगे जानना है बच्चों, ठीक है। डिजिटल परिपथों के लिए हम क्या लेते हैं, डिजिटल जो परिपथ हैं उसमें हम बाइनरी कोड लेते हैं बच्चों। अब ये महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है, अब आपको जानना है, बहुत ही सरल है बच्चों। डिजिटल परिपथ में डिजिटल परिपथों के लिए द्विआधारी जिसको बाइनरी कहते हैं बच्चों, संख्या पद्धति, जो कि बच्चों आप कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होती है। ये देखिए बच्चों, अब आप हमें ये बताएंगे बच्चों, बाइनरी संख्याएं क्या हैं, बाइनरी नंबर क्या हैं। ठीक है बच्चों, बाइनरी नंबर्स होते हैं बच्चों 0 और 1। ठीक है बच्चों, दो नंबर होते हैं जो बाइनरी नंबर होते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये 0, ये देखो यहाँ पर अगर ये 0 वोल्टेज का 0 स्तर है तो बाइनरी नंबर क्या देंगे बच्चों, 0। और अगर कोई सा भी स्तर है वोल्टेज का 0 के अतिरिक्त, उसको हम क्या कोड देंगे, कौन बाइनरी नंबर देंगे बच्चों, 1 उसको हम देंगे बच्चों। तो बच्चों, यहीं पर जो है बच्चों ऑन ऑफ, ठीक है बच्चों, 2 अंक हमने आपको इसमें दिए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, 2 अंक हमने इसमें दिए हैं। तो क्या सिग्नल हो गए बच्चों, यहाँ पर जो है कितने सिग्नल हो गए, यहाँ पर सिग्नल कितने हो गए, कितने डिजिटल सिग्नल क्या हो गए बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत आसान है बच्चों। डिजिटल सिग्नल क्या हो गए हमारे पास, अब डिजिटल
सिग्नल। डिजिटल सिग्नल हमारे पास अब कितने हो गए हैं बच्चों? 0 हो गए, 0 और 1, दो हमारे पास डिजिटल सिग्नल मिल गए बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए बच्चों, वोल्टेज का दो स्तर होते हैं, या तो 0 होता है या तो निश्चित मान होता है। जो 0 होता है उसके लिए बाइनरी संख्या 0 दे दी, और कोई भी निश्चित मान होगा तो उसके लिए हमने बाइनरी कोड कितना दे दिया बच्चों? 1 दे दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना? तो दो अवस्थाएं आ गई बच्चों, इसमें कितनी अवस्थाएं आएगी? 1 2, दो अवस्थाएं। ये देखो बच्चों, ये क्या है? दो अवस्थाएं, दो अवस्थाएं आ गई बच्चों। अब इसी दोनों अवस्थाओं को बच्चों हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं? स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए 0 है और ये क्या है बच्चों? 1 है। तो 0 को हम ऑफ कहते हैं बच्चों। ऑफ कंडीशन के लिए, ऑफ कंडीशन के लिए हम जीरो लॉजिक का प्रयोग करते हैं। ये जीरो सिग्नल का प्रयोग करते हैं। और 1 का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ऑन के लिए करते हैं बच्चों। तो स्विच में जो है ज़्यादातर जो है आपके जो है, अब जो है बच्चों कहाँ कहाँ, अब जो है आपको ये बताना है कि आपके जो है डिजिटल सर्किट या डिजिटल सिग्नल जो है कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं बच्चों। तो डिजिटल सिग्नल कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, थोड़ा सा बच्चों आपको आ गया होगा कि ये डिजिटल जो सिग्नल है वो कहाँ होगा। तो सबसे पहले बच्चों जो कैलकुलेटर है बच्चों आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा उपयोग है बच्चों जो आपका जो है डिजिटल सर्किट का। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में जो है बच्चों आपने इसमें प्रयोग कर दिया। और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, यहाँ भी इसका प्रयोग होता है बच्चों। और बहुत जगह जिसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर में प्रयोग होता है, कंप्यूटरों में, कंप्यूटरों में इसका प्रयोग होता है बच्चों। और आपके पास जो टेलीविज़न है, ठीक है बच्चों, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो टीवी है, रोबोट हैं, रोबोट में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सर्किट का प्रयोग किया जाता है। रोबोटों में भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। और बच्चों जो धुलाई मशीन है, आधुनिक धुलाई मशीन है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक और आपको बताना है बच्चों जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक तार संचार, टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक तार संचार, तार संचार में भी इनका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो बहुत जगह जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अंत में आपसे ये कहूँगा कि ये जो डिजिटल सर्किट हैं, इनमें जो है क्या होता है, वोल्टेज अथवा धारा, वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो ही मान होते हैं बच्चों। एक तो 0 होता है और एक निश्चित मान होता है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? निश्चित मान, क्योंकि इसको आप कह नहीं सकते हैं इसका मान कितना होगा, निश्चित मान होता है। 0 तो निश्चित हो गया, एक तो 0 हो गया और एक निश्चित मान हो गया। ये 0, ये 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है बच्चों, कितना भी हो सकता है। अब हमने क्या देना है, इनको बाइनरी नंबर देना है। क्या देना है बच्चों? द्विआधारी संख्या पद्धति पर आधारित है बच्चों, ये बाइनरी सिस्टम पर है। तो 0 के लिए 0 और निश्चित मान के लिए 1 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर 0 का मतलब हो गया, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। और बच्चों इसका प्रयोग अब लॉजिक गेट में भी किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है इन दोनों का प्रयोग, ये जो बाइनरी कोड है, ये डिजिटल जो सिग्नल है बच्चों, डिजिटल जो सिग्नल है, क्या है डिजिटल सिग्नल आपके पास? 0 और 1। ये देखो बच्चों, इन 0 और 1 को ही डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो चाहे वो धारा है और चाहे वो वोल्टेज है, उसके कितने स्तर होंगे बच्चों, कितने लेवल होंगे? 2 लेवल होंगे, या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। 0 और 1 का मतलब कोई निश्चित मान होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों।
क्योंकि बच्चों जो है समय समय पर जो है आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा और पूरा फिजिक्स जो है आपको बताने का प्रयास करूँगा। और ये आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों। और ये जो डिजिटल और एनालॉग जो सिग्नल है, इनको बताने का मेरा उद्देश्य है कि मैं इसके बाद जो है आपको लॉजिक गेट्स बताने वाला हूं बच्चों, जो कि जो है इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। और एक सूचना आपको देनी है कि 2021 की जो ये परीक्षा 2021 और 22 की जो परीक्षा चल रही है कोरोना के कारण, इसमें कुछ सिलेबस जो है डिलीट हुआ है बच्चों। लेकिन बच्चों मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो है ये वीडियो जो है प्रत्येक साल काम आनी है। तो इस साल के बच्चों के लिए जो उत्तराखंड बोर्ड के जो छात्र हैं वो देख लें कि उनका डिलीटेड कोर्स क्या क्या है बच्चों, और आपको इनको पढ़ना ही है, क्योंकि बच्चों ये आगे आपके काम आने हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए एक बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद।